अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डीसी मोटर की रिपेयरिंग के तरीक़ार पे डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर जो हमारे पास डीसी मोटर है, इसकी वायर आप देख रहे हैं अंदर से निकल चुकी है। इससे पहले भी यहाँ पे ऊपर से सोल्डिंग करके इसे लगाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये सोल्ड सही से नहीं हुआ क्योंकि यहाँ से हम काबिये की मदद से इसे सोल्डिंग नहीं कर सकते। वायर जो लगी हुई थी वो किसी वजह से निकल गई। इसके बाद इस वायर को ऊपर से जुगाड़ करके लगाया गया, लेकिन ये नहीं चला। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस मोटर को पूरी तरह से खोल के इसके वायर को जोड़ने के तरीक़ार पर डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे जैसा कि ये इसका स्टैंड है और ये देखें ये पुली लगी हुई है। इसे खोलने के लिए हमें सबसे पहले स्टैंड को खोलना होगा। ऑलरेडी हमने पहले से ही बोल्ट वगैरह को लूज कर दिया है, तो हम यहाँ पे स्टैंड को खोल लेंगे और इस तरह से मोटर को बाहर निकाल लेंगे। ये देखें, ऐसे खींचने से ये मोटर बाहर आ जाती है। हमें इसे खोलने के लिए बाज़ दफ़ा इसकी पुली को भी खोलना होता है, तो ये पुली को इस तरह से हम एलकी की मदद से खोल देंगे। और यहाँ पे देखें 2 स्क्रू लगे हुए हैं। फिर स्क्रू को हम 4 साइडर की मदद से या फिर 8-9 की चाबी की मदद से भी खोल सकते हैं। दोस्तों, इन स्क्रू को हमने पहले ही लूज किया हुआ था कि वीडियो बनाने में देर ना हो। तो जैसा कि हमने इसके स्क्रू को खोल दिया है, यहाँ पे इसका जॉइंट है, ये देखें, इस जॉइंट को हम यहाँ से खोलेंगे। दोस्तों, डीसी मोटर को खोलने का एक तरीका ये भी है कि इस हिस्से को आप किसी जगह पे फंसा के यहाँ पे हैमर की मदद से चोट देंगे तो ये हिस्सा बाहर निकल आएगा। मैं आपको बिल्कुल ही सिंपल और आसान तरीक़ार बता रहा हूँ, इसमें किसी तरह का कोई नुकसान का खतरा नहीं होता है। आपने यहाँ पे एक पेचकस लेना है और इसके ये ग्रुप में ये देखिए ये फंसाएंगे। यहाँ पे ये मैग्नेट की मदद से ये चिपका हुआ होता है। जब आप ग्रुप में इस तरह फंसाएंगे, यहाँ जो कट बना हुआ था इस कट में इस तरह लगाएंगे तो ये पीछे की तरफ होता चला जाएगा। फिर आपने इसे पकड़ के जोर से खींच लेना है। अंदर मैग्नेट से ये चिपका हुआ होता है, तो यहाँ बीच में आपने उंगली नहीं देना है। ये देखिए, यहाँ से मैंने पकड़ा हुआ है और ये देखिए, ये मैंने खींचा, ये बाहर की तरफ आ गया। ये इसका अंदर का हिस्सा है, इसमें मैग्नेट लगी हुई है, ये इसका आर्मेचर है और यहाँ पे इसका कार्बन है। देखें, यहाँ से खोल के हम इसके कार्बन को भी रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे 2 स्क्रू दिए गए हैं, तो हमें इन स्क्रू को नहीं छेड़ना है। अगर ऊपर वाली बेरिंग को हमें चेंज करना होता तो इस सूरत में हम इसे ये हिस्सा को निकालते, यहाँ पे छोड़ देते, तो ये पूरा जो आर्मेचर है बाहर की तरफ आ जाता। अभी क्योंकि सिर्फ हमें इन 2 तार को यहाँ पे जोड़ना है, तो इसके लिए हमें और किसी चीज़ को खोलने की जरूरत नहीं है। अब हमने ये करना है कि सिर्फ इन 2 वायर को यहाँ पे सोल्डिंग कर देना है, उसके बाद इसे फिट कर देना है। तो चलिए दोस्तों, इन दोनों वायर को यहाँ पे सोल्ड कर लेते हैं। दोस्तों देखें, इस जगह पे हमें सोल्डिंग करना है और इधर अगर हम सोल्डिंग करते हैं तो आसानी से इसमें सोल्ड नहीं पकड़ता है। तो हमें पहले इस जगह को किसी नोकीले चीज़ की मदद से खुरचना है। खुरचने के बाद पहले इसमें हमें सोल्डिंग थोड़ी सी लगानी है। सोल्डिंग वायर की मदद से यहाँ पे थोड़ा सोल्ड करना है, उसके बाद वायर लगाना है। तो पहले इस जगह को हम किसी चीज़ की मदद से खुरचेंगे। दोस्तों, यहाँ पे तांबे की पतरी है, तो उसे हमें अच्छी तरह से खुरच के साफ कर लेना है कि उसके ऊपर सोल्डिंग पकड़ ले। इस हालत में अगर हम सोल्डिंग करने की कोशिश करेंगे तो इसमें सोल्ड नहीं पकड़ेगा। इसको हमने काफ़ी हद तक साफ कर दिया। मज़ीद इसे सफाई करके फिर हम इसमें सोल्डिंग करते हैं। ये सफाई करते हुए आपने ये भी ख्याल करना है कि कार्बन का वायर हो या फिर ये आर्मेचर का वायर हो, इन वायर को किसी तरह कोई नुकसान ना पहुँचे। दोस्तों, यहाँ पे हम सिर्फ फिलहाल सोल्ड कर रहे हैं कि ये जो पतरी है इसमें अच्छी तरह सोल्ड हो जाए, कि जब हम वायर इस पे लगाएं तो वायर इसमें चिपक जाए। तो अच्छी तरह से हमने इसे सोल्डिंग पिला दिया है। अब हमने सिर्फ इस वायर को इसमें अटैच कर देना है। दोस्तों, एक साइड पे हमने वायर को सोल्ड कर दिया है, अब दूसरी जगह पे हम सोल्ड करने जा रहे हैं। दोस्तों, हमने इसे अच्छी तरह से सोल्ड कर दिया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसे हम इस तरह से जोर दे रहे हैं, ये तार नहीं निकल रहा है। तो अब हम इसकी फिटिंग करने जा रहे हैं। दोस्तों, डीसी मोटर की फिटिंग इसके खोलने से ज़्यादा आसान है। दोस्तों, ये इसका आर्मेचर है, ये इसका कवर है, तो हमें इसे इस तरह से फिट करना है। लेकिन इसे फिट करते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इस जगह पे हमें उंगली नहीं रखनी है। ये जब हम इसके करीब करेंगे तो एकदम से ये अंदर की तरफ जाएगा, तो अगर बीच में उंगली होगी तो उंगली को चोट लग सकता है। तो आपने इसे एहतियात से पकड़ना है दोनों साइडों से। इसके जो 2 कान हैं, इन दोनों कान को इस तरह से पकड़ना है और इसे इस तरह से बीच में डालना है। तो ये फिट हो चुका है। अब हमें देखना है कि इसका कट कहाँ पे था। ये देखें, ये इसका स्क्रू की जगह थी, तो इस जगह पे आके ये बैठ चुकी है और अब हमें इसके स्क्रू लगा देने हैं।
ये अच्छी तरह से फिट हो चुका है। अब हमें इसे स्टैंड में लगाना है। अगर हम इसे स्टैंड में इस तरह से लगाते हैं तो इस जगह से गर्दो गुबार भी जा सकता है, बारिश का पानी वगैरह भी जा सकता है। तो हमें क्या करना है, इसे इस तरह से उल्टा कर देना है। ये देखें, मैं इसे इस तरह से पलट दूंगा तो अब क्या है, ये हिस्सा नीचे की तरफ हो गया। ये देखें, इसका वायर का जो ओपन हिस्सा है वो नीचे साइड पे हो गया। अब क्या होगा कि ये गर्दो गुबार जाने से, पानी जाने से महफूज हो गया है। इसे हम इस तरह से करके यहाँ पे टेप भी घुमा सकते हैं या फिर किसी चीज की मदद से बंद कर सकते हैं। तो हम फिलहाल तो इसे इस तरह से नीचे कर देते हैं। दोस्तों, अब हमें इस वायर को भी किसी तरह का सपोर्ट देना है, क्योंकि ये वायर इस तरह से हिलते रहेगी तो अंदर से इसके जो टाँके हैं वो लूज हो जाएंगे और दोबारा से ये वायर बाहर की तरफ निकल जाएगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसा कि इसके कान में 2 होल है तो यहाँ पे हम इस होल में इस तार को इस तरह से गुजार देंगे और इस तरह से केबल टाई की मदद से हम इसे सपोर्ट देंगे। अब देखें, इसे सपोर्ट मिल गया। अगर किसी वजह से हम तार को खींचेंगे भी तो अंदर वाले तार पे कोई असर नहीं होगा। मजीद इसे हम और भी मजबूत कर देते हैं। अब देखें, ये और भी पक्का हो गया। इस नट बोल्ट को हमें इसी तरह ही दोबारा से लगा देना है और इसकी पुली को भी लगा देना है। दोस्तों, अब हम इस मोटर की फाइनल टेस्टिंग करने जा रहे हैं। ये छोटी सी हमारे पास बैटरी है और यहाँ पे जैसा कि हमारी ये डीसी मोटर प्रॉपर तरीके से रन कर रही है। सो फाइनली दोस्तों, मेरी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के जरिए आपके नॉलेज में कुछ ना कुछ इजाफा हुआ होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, इससे पहले भी डीसी मोटर पे मेरी काफी सारे वीडियोस बने हुए हैं और डीसी मोटर के बारे में आप दोस्तों के कई तरह के सवाल हैं और उन्हीं सवालों के जवाब में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पहले आप सवाल मुलाहिजा कर लीजिए, उसके बाद 1 बाय 1 मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। क्या डीसी मोटर को बोरिंग वाली मोटर में लगाया जा सकता है? कौन सी डीसी मोटर सबसे अच्छी होती है? डीसी मोटर के जरिए हम कितने फीट की बोरिंग से पानी निकाल सकते हैं? डीसी मोटर डंकी पंप में लगाकर 100 फीट की बोरिंग से पानी निकाला जा सकता है। कितने एम्पेयर की बैटरी में डीसी मोटर कितनी देर चला सकते हैं? क्या डीसी मोटर के जरिए 500 फीट की दूरी से पानी खींचा जा सकता है? डीसी मोटर लगाकर तीसरी मंजिल पर पानी भर सकते हैं? डीसी मोटर एक सोलर पैनल पर चला सकते हैं? डीसी मोटर को बिजली के जरिए चला सकते हैं? छत की टंकी भरने के लिए कौन सा डीसी मोटर लेना चाहिए? दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें।